कथा शुरू अब होती है, आओ वीर हनुमान, आसन संग लाए के यहीं करो विश्राम। मंगल भवन अमंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अजिर बिहारी। अनुचित उचित विचार तजिजे, पालय पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के, बसय अमर पतेन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। गुरुजी भरत जी को समझा रहे हैं। अवश्य नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पाय परितोषु, तुम कहो सुकृत सुजन नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित संबत सवही का, जेह पे तो देशो पावै टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा समस्त के पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गिलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सोने सुख लहब राम वै देही, अनुचित कहव नर पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेओ प्रजा सुख होए सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानहे, सो सब विद तुम सनवालहे। सौंपे राज राम के आए, सेवा करे स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। की जय गुरु आयसु अवश्य, कहे सचिव कर जोग। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरुजी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा कीजिएगा। कौशल्या धर धीरज कयई, पूत पत्य गुरु आय सोयई। सो आदर करहि तमानी, तजहि विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ रूप उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि बाते तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव स्वयंबा, तुम ही सुत सबके अवलंबा। श्री रामचंद्र जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सारे हो। लेखे बेदे बाम कालो कठिनाई, धीरज धराओ मात भले जाई। सिरधरि गुरु आय सुयनु सरहु, प्रजा पाले परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनो, सुने हृदय
भरत ही अहित जनु चंदन, सुनी बहोरे माते मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु जी के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए अब मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मात बानी, सुने भरत व्याकुल भये, लोचने सरोवर सरवस्त्र सींचत, विरह और अंकुर नये। सुध सा देखत समय ते ही बिसरी सबय सुध देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की बाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुरों को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर